जी तो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे अगेन चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के ऊपर। और आज का टॉपिक होगा हमारा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप उन लिंक्स पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी पूरे चैप्टर की, फिर कोई भी चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट से पहले टॉपिक की वीडियो जो है लिंक्स पे क्लिक किए बगैर मालूम करनी है तो आप लिखें प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन स्पेस जीएस एकेडमी, यूट्यूब सर्च बार पर मोलर सॉल्यूशन स्पेस जीएस एकेडमी भी लिख लेंगे तो फिर भी आपको वीडियो वो मिल जाएगी, इससे जो पिछली वाली है। इसके अलावा आपको इस वीडियो के एंड पर जो है एक छोटा सा यहाँ पर एक थंबनेल नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी चैप्टर की वीडियोस जो है वो ओपन हो जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नजर आएगा जो भी रिसेंट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पे, सेंटर में आपको सब्सक्रिप्शन का बटन नजर आएगा। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि सॉल्यूशंस को डाइल्यूट कैसे किया जाता है। सॉल्यूशंस आपको पता है कि जो डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से जो है वो तैयार करते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास यहाँ पर बीकर है दो, ये पहला बीकर है, ये दूसरा बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है लेट्स से दैट के वो हमारे पास है 1 डेसीमीटर क्यूब और इसकी जो मोलैरिटी है वो है 0.1 मोलर, ठीक है। और हमने बेसिकली प्रिपेयर करना है 0.01 मोलर। याद रखिएगा ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन क्योंकि आप इसको तैयार कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। और एक और बात याद रखिएगा कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें होता है मोर सोल्यूट compared with solvent, और जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन उसमें होता है लेसर सॉल्यूट कंपेयर्ड, अगर आप उसका ताल्लुक ढूंढते हैं सॉल्वेंट के साथ, कंपेयर्ड विद सॉल्वेंट। तो अब हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि लेट्स से दैट हम किस चीज का सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो ये KMnO4 है, KMnO4 का मतलब है कि ये सॉल्यूशन जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है। एक पिंक से कलर का ये सॉल्ट होता है, पानी में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। अब आपको 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो बनाना आना चाहिए, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कोई भी 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो बराबर 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि आपको इन सब के मैसेज आपको पता होने चाहिए। इनके मैसेज को जमा करें, आपके पास x ग्राम्स बनेंगे, यानी कोई भी आपके पास वैल्यू आएगी तो उसको x ग्राम्स को तोलें। और फिर 1 डेसीमीटर क्यूब वाले फ्लास्क होते हैं, आपको मैंने बताया था, इसमें कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क पे निशान बना हुआ होता है। लेट्स से दैट कि ये 1 डेसीमीटर क्यूब वाला फ्लास्क है। तो ये सॉल्ट जो आपने मोलर मैथ का निकाला है इसको आप तोलें। तोलने के बाद ये जो मैथ है आप इसको छोटे से बीकर में डाल के इस मैथ को थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लें। इस पानी को आप फनल के थ्रू जो है वो इसमें डाल लें, इसमें सोल्यूशन आ जाएगा। तो फिर 1 डेसीमीटर क्यूब तक आप इसको भर लें तो आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा KMnO4 का। जब 1 मोलर आपको तैयार हो गया तो इसमें से आपने बनाना है 0.1 मोलर। तो डेफिनेटली अब आपको मोलैरिटी जो है वो दे दी है, तो नॉन मैथ मतलब कितना मैथ अब आपने 0.1 मोलर के लिए यूज करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल आपने 15.8 ग्राम जो है वो 1 DM क्यूब में डाल देना है, तो फिर आप 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन लेट्स से दैट आपने बना लिया है। आप बेसिकली हम स्टडी करना चाह रहे हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन आपने KMnO4 का जो है वो आपने बना लिया हुआ है। अब आपने बेसिकली KMnO4 के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है और आपने इसकी मोलैरिटी कर देनी है 0.01 मोलर। तो यानी आपने 0.1 मोलर इसमें ज्यादा सॉल्यूट है, 0.01 मोलर इसमें कम सॉल्यूट है, इसलिए ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो आपने इससे इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है 1 DM क्यूब है और यहाँ पे जो आपने तैयार करना है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब तक आपने तैयार करना है, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी लेना है और इसमें आपने करना है इसको। तो अब आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब कैसे किया जाए। अब आपके पास ये तो बीकर में पड़ा हुआ है, बना हुआ ना, एग्जामिनर आपको ये सोल्यूशन दे देगा। जब एग्जामिनर आपको ये सोल्यूशन दे देगा, इसी सोल्यूशन से बेसिकली आपने
0.01 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक आपके पास फॉर्मूला है जिसको आपने इस्तेमाल करना है, यानी आपने 100 सेंटीमीटर में 0.01 मोलर सोल्यूशन जो है वो तैयार करना है। 0.1 मोलर सोल्यूशन आपको पोटेशियम परमंगनेट का मिलेगा। 0.1 मोलर प्रिपेयर करने के लिए डेफिनेटली आपको 15.8 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो आप पर मोल डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से आपने बनाना है इसको, और 0.01 मोल जो है वो आप प्रिपेयर करेंगे। अब सवाल ये कि कितना सोल्यूशन निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ना एक और राउंड बॉटम फ्लास्क होगा, लेकिन इसके अंदर इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कितना यहाँ से हम पिपेट का इस्तेमाल करेंगे इसको सोल्यूशन को बाहर निकालने के लिए। तो पिपेट में जो है ये हमारे पास जो एक स्ट्रॉ की तरह का एक आला होता है, उसको हम पिपेट कहते हैं, पिपेट। तो पिपेट से आपने सोल्यूशन को सक करना है। स्ट्रॉ की तरह का ये एक शीशे का आला होता है और उसमें फिर आपने डाल देना। अब कितना निकालना है ये हमने वैल्यू मालूम करनी है। फॉर्मूला होगा हमारे पास m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। अब बेसिकली ये यहाँ पे मोलैरिटी जो है वो पहले सोल्यूशन की है, ये m1 कहेंगे आप इसको, और इसका जो वॉल्यूम है इसका v1 कहेंगे। और यहाँ पे डेफिनेटली आपने मोलैरिटी क्रिएट करनी है। ये आपको पता है कि जो सोल्यूशन आप बनाने वाले हैं वो 0.01 मोलर का है। और सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर कितना वॉल्यूम जो है V2 आपको डेफिनेटली जो है कितना लेना है आपने यहाँ से, ये काउंट करता है, और आपने जो है कितना वॉल्यूम लेना है। तो V2 डेफिनेटली आपने लेना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और M1 जो है वो आपको पता है कि 0. और V1 कितना, इसमें से बेसिकली 1 डेसीमीटर क्यूब तो टोटल पड़ा हुआ है ना आपके पास, आपने इसमें से जो निकालना है ना वो V1 होगा। तो आप इसको V1 मत कहें, यानी जो आपने पिपेट के अंदर निकालना है वो V1 होगा। तो M1 आपको पता है कि 0.1 मोलर है, M2 पता है आपको 0.01 मोलर आपको जो करना है डाइल्यूशन के बाद, और वॉल्यूम आप इसका शो करना है। तो कितना निकालना है इसको हम V1 कहेंगे, ठीक है। तो लिहाजा M1 अब आपको पता लग गया, M1 जो है दैट इज बेसिकली 0.1 मोलर, और M2 जो है जो आपने करना है वो है 0.01 मोलर, और V2 जो आपने करना है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। और बेसिकली आप कह लो कि जो V1 है वो आपको पता ही नहीं है जो पिपेट से आपने निकाला। तो कॉमन सेंस की बात है, किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि M1 की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय V1 इज इक्वल्स टू M2 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, दैट इज M2, राइट। इसको आप M2 कहोगे और ये होगा V2, ठीक है। तो M2 की वैल्यू 0.01 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय V2 की वैल्यू हो जाएगी 100। तो अब डेफिनेटली इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। तो V1 इज इक्वल्स टू 0.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.1। तो अब इन तीनों को अगर आप आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V1 की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर क्यूब। बहरहाल मैं आपको खासियत बताऊं कि जो पिपेट है ये 10 सेंटीमीटर क्यूब तक ही मैक्सिमम सॉल्यूशन अपने अंदर भर सकता है। तो फुल आपने इसके निशान तक आपने पिपेट को सक करके भर लेना है, ठीक है। और फिर जब आप भर लेंगे पिपेट को इस सॉल्यूशन से 0.1, तो इसमें आपने डाल देना है, ठीक है। आप इसमें सॉल्यूशन डाल दिया जो कि आपने 0.1 मोलर डालना है इसके अंदर। अब इसमें आपने डेफिनेटली आपके पास एक बीकर होगा, उसमें पानी होगा, तो आपने फनल का इस्तेमाल करना है। फनल के थ्रू जो है वो आपने सारा का सारा ये जो लिक्विड है डालना शुरू कर देना है, और फिर बढ़ते 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 ये निशान तक आपने भरना है। इसमें ना निशान लगा होता है राउंड बॉटम फ्लास्क में, तो निशान तक आपने भर देना है। तो इस तरह क्या होगा कि आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा जिसकी मोलैरिटी 0.1 होगी। आपने 0.1 से 0.01 मोलैरिटी तैयार कर ली है, और डेफिनेटली जो सॉल्यूशन लेना था वो आपके पास V1 होगा, यहाँ से आप निकालेंगे। तो इसी तरह से आप करेंगे डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज द मेथड फॉर डूइंग डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद स्टूडेंट्स अभी हम फिलहाल अभी इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप नहीं कर रहे। अभी मैं आपसे बात करूंगा एक न्यूमेरिकल की, और उस न्यूमेरिकल को जो है हम हल करेंगे ताकि जो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो साथ साथ ही हम हल कर लें। जी तो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आपके सामने मैंने लिख दी है। अब आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम का नंबर है 6.4। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन, राइट, 0.01 मोलर सॉल्यूशन। तो ये 0.01 मोलर सॉल्यूशन KMnO4 का जो है वो डाइल्यूट कर दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब में। यानी कि आप कह लो कि आपके पास एक यहाँ पे सॉल्यूशन मौजूद है। लेट्स से दैट वी हैव अ बीकर, इसमें हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है,
और इसका जो इसकी जो मोलैरिटी है वो बेसिकली है 0.01 मोलर, ठीक है। अब इसको हमने बेसिकली क्या करना है, मोलैरिटी को मालूम करना है। डेफिनेटली हमारे पास अब भी ये कॉनिकल फ्लास्क है, सॉरी मेजरिंग फ्लास्क है, इस फ्लास्क को हम कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क। तो इसमें हमने फनल लगाना है, ठीक है। फनल लगा देने के बाद ये सारा सोल्यूशन हम इसमें डाल देना है, ठीक है। अब डेफिनेटली अब इसके अंदर सोल्यूशन हमने डाल दिया है, ये है 0.01 मोलर सोल्यूशन और 10 सेंटीमीटर ये टोटल इसका वॉल्यूम था। तो आप इसको कह लो कि ये आपके पास मोलैरिटी 1 है, ये आपके पास वॉल्यूम 1 है, और ये जो वॉल्यूम आपने करना है निशान तक भरना है। कितना कर देंगे निशान? डेफिनेटली ये 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला फ्लास्क, क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है ना सोल्यूशन आप डाटे के हिसाब से, तो लिहाजा आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला फ्लास्क लेना, मेजरिंग फ्लास्क 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप ये सारा सोल्यूशन डाल देंगे 0.01 मोलर मोलैरिटी वाला। तो अब आपने जो 100 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम 2 आपका, अब मोलैरिटी डेफिनेटली जब 100 सेंटीमीटर का तो आपसे पानी डालना शुरू है, इसमें पानी डालेंगे हम, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, दैट इज M2, वो आपको पता नहीं है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। तो M1 आपके पास क्या है, वो बेसिकली 0.01 मोलर है, और इसके पास V1 आपके पास जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और इज इक्वल्स टू M2 आपने मालूम करना है, इसको हम 2 ऐसे लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय करेंगे V2 जो आपने कर देना है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। M2 को आपने निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो लिहाजा 0.01 मोलर इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इधर उठा के वैल्यू इधर ले आओगे, डिवाइड हो जाएगी, M2 इधर रह जाएगा और फिर ये वैल्यू डिवाइड होगी, नीचे तो आपको नजर आ रही है। सो इस तरीके से जो आप इसको डील करोगे, और डेफिनेटली आप सेंटीमीटर से कट जाएंगे, 0 से कट जाएगा, तो 0.0 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, M2 पता लग जाएगा आपको। तो जो M2 आपको पता लगेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.001 मोलर। तो इसकी जो मोलैरिटी होगी दैट इज 0.001 मोलर, यानी इसमें सॉल्यूट कम है और इसमें सॉल्यूट ज्यादा, ये आपने डाइल्यूट कर लिया है। सो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा जब भी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होती है तो जो ये वैल्यू होती है ये बड़ी रकम बन जाती है, और ये वैल्यू जो होती है छोटी रकम बन जाती है, यानी कि दिस वैल्यू इज अ ग्रेटर वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज अ स्मॉलर वैल्यू। मोलैरिटी हमेशा कम हो जाती है, तो मोलैरिटी कम होने को ही हम कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब मजीद वीडियोस के लिए अभी आपको यहाँ पर थंबनेल्स नजर आ रहे हैं, इन पे आप क्लिक कर लें। ये प्लेलिस्ट का थंबनेल है, इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस बनी हुई इस थंबनेल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि हमारी सारी एफर्ट्स आपकी एक सब्सक्रिप्शन पर डिपेंड करती हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी अ थम्स अप थिंग फॉर अस, हमें खुशी होगी। और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों का ख्याल रखें, और इसके अलावा मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहें। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने क्लास फेलोज के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।